एक ऐसा खेल जिसके बारे में सब जानते तो हैं, लेकिन क्या उसकी असली गहराई को समझते हैं? आज हम बात करेंगे खो-खो की, जो कि सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि दिमाग का खेल है। अच्छा, जब हम खो खो के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रफ्तार, फुर्ती और जोरदार दौड़ भाग, सही कहा ना? पर बात यह है कि ये पूरी कहानी नहीं है। खो खो सिर्फ रफ्तार का खेल है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? मतलब अगर ये सिर्फ दौड़ने भागने का खेल नहीं, तो फिर इस खेल की असलियत क्या है? जवाब बहुत सीधा है, पर गहरा भी। ये एक माइंड गेम है। मैदान पर दौड़ने वाला हर डिफेंडर सिर्फ भाग नहीं रहा होता, वो सोच रहा होता है। और असली खिलाड़ी, असली चैंपियन वही बनता है जो सोच को पढ़ ले। तो चलिए इस दिमागी खेल की पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। और इसकी पहली परत है शरीर की सच्चाई। एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि हैरान करने वाली बात सामने आती है। जब कोई डिफेंडर मुड़ता है तो उसके पैरों को नहीं देखना चाहिए। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। पैर धोखा दे सकते हैं, वो एक भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन असली सच्चाई, असली इरादा खिलाड़ी के कंधों की दिशा में छिपा होता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि कहा गया है, शरीर पहले सच बोलता है, दिमाग बाद में फैसला करता है। मतलब बॉडी का जो पहला रिएक्शन होता है ना, वो हमेशा सच्चा होता है, इससे पहले कि दिमाग उसे चालाकी से बदलने का फैसला करे। तो ठीक है, एक बार जब शरीर की भाषा को पढ़ना सीख लिया, तो अगला लेवल आता है आदतों को पहचानने का। और खेल का एक और बड़ा सच ये है कि हर डिफेंडर की कोई ना कोई आदत होती ही है। कोई भी खिलाड़ी एकदम रोबोट की तरह नहीं खेल सकता, पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल। हर किसी का एक पैटर्न होता है, एक सिग्नेचर मूव होता है। जैसे कुछ आदतें हो सकती हैं। कोई डिफेंडर हमेशा दाएं तरफ ही भागकर बचता है, या कोई है जो हमेशा आखिरी पल में डाइव करता है, या फिर कोई फेक मूव से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करता है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। अगर किसी ने डिफेंडर की आदत को पहचान लिया, तो समझो उसका अगला कदम उसे पहले से ही पता है। खेल पर कंट्रोल करने की यह पहली सीढ़ी है। अब हम इस खेल की सबसे गहरी और सबसे कह सकते हैं फिलोसॉफिकल परत पर पहुंचते हैं, सोच को पकड़ना। मैदान पर अक्सर हमें लगता है कि जीत ताकत या बहुत ज्यादा फुर्ती से मिलती है, लेकिन यहां एक अलग ही नजरिया है। जीत ताकत से नहीं होती, बल्कि ये होती है पढ़ने की कला से। सामने वाले खिलाड़ी को, उसकी सोच को और उसकी अगली चाल को पहले ही पढ़ लेने की कला से। तो एक चेजर के लिए सबसे जरूरी सलाह क्या है? डिफेंडर को पकड़ने से ठीक पहले उसकी सोच को पकड़ो, क्योंकि जब किसी की सोच आपकी पकड़ में आ जाती है, तो उसका शरीर तो खुद ब खुद काबू में आ ही जाता है। यह सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल जीत है। और यही वो बात है जो एक साधारण खिलाड़ी और एक चैंपियन के बीच का असली फर्क तय करती है। क्योंकि असली चैंपियन वो है जो सिर्फ खेल को नहीं, बल्कि खिलाड़ी के दिमाग को पढ़ता है। तो ये सारा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ये कला, ये लोगों को पढ़ने की कला, सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित है, या फिर जिंदगी में भी उतनी ही कारगर है?